Imagine a place so evil. They didn't build it to protect people, but to trap what's below. Welcome to Hauska Castle, a real place, built directly over a bottomless pit, said to be a gateway to hell. चेक रिपब्लिक के रूरल एरियाज में छुपा हुआ, किसी भी ट्रेड रूट और वाटर सोर्स से दूर, किसी भी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के बिना यह कैसल बना हुआ है। इसमें ना कोई किचन है और ना है कोई वाटर सप्लाई, तो फिर इसका निर्माण क्यों किया गया? अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, 13th सेंचुरी में जिन बिल्डर्स ने इस कैसल को बनाया वो ज़मीन के नीचे कुछ बंद करने की कोशिश कर रहे थे। अ बॉटमलेस पिट, एक गड्ढा जिसमें से इनह्यूमन क्रीचर्स निकलते थे। स्थानिक लोग इसे नर्क का दरवाज़ा कहते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि इस गड्ढे का कोई तल नहीं है। धरती पे एक काला घा जो कब खुदा गया था किसी को याद नहीं, और कहते हैं कि यह फुसफुसाता था। गांव वालों ने दावा किया कि रात में यह सांस लेता था, और जब आप इसके बहुत करीब खड़े होते तो यह आपकी आत्मा को खींच लेता था, जैसे नीचे कोई भूखा हो। जब पहली बार इस गड्ढे के ऊपर कासल बनाया जा रहा था तो वहाँ के शासक को यह जानना था कि गड्ढा कितना गहरा है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जानवरों ने उसके पास जाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि पंछी भी वहाँ से उड़कर दूर चले गए। आखिर में वो वहाँ पे कुछ प्रिजनर्स को लेके आए। उन्होंने कहा किसी भी प्रिजनर को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा जो अंदर जाने के लिए पर्याप्त साहस होगा, और एक प्रिजनर ने वो स्वीकारा। एक यंग प्रिजनर, जवान, काली बाल। जब उन्होंने उसकी छाती को चारों ओर से रस्सी से बांधा तो वो हंसा और उसने गांव वालों को कायर कहा। उसने कहा कि नर्क उसे डरा नहीं सकता। उन्होंने उसे धीरे धीरे नीचे उतारा जब तक वो घने अंधेरे में गायब नहीं हो गया तब तक, और फिर सन्नाटा। एक पल के लिए केवल मृत पत्तियों के बीच से हवा की बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर रस्सी कांपने लगी। गड्ढे से चीख निकली। कोई इंसानी चीख नहीं, कुछ इनह्यूमन। ऐसी आवाज़ जो किसी भी इंसान को कभी निकालनी नहीं चाहिए। उन्होंने तेजी से उसे ऊपर खींचा, लेकिन जब वो प्रिजनर बाहर निकला तो वो वही आदमी नहीं था। उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। वो एकदम से बूढ़ा हो गया था, मानो किसी ने उसके शरीर में से उसकी लाइफ फोर्स निकाल ली हो। उसके नाखून खून से सने हुए थे, मानो उसने किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और उसका चेहरा, वो विकृत हो गया था, मानो चीखने की कोशिश में जम गया हो। वो चीख जो वो अब और नहीं निकाल सकता था। पहले तो वो चुप था, आंखें उन चीज़ों पे घूर रही थी जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। फिर वो काँप उठा और केवल हाँफते हुए बोला। फिर वो बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि डार्क पिट में पंख फड़फड़ाने की, पंजों से पत्थर खुरचने की और चढ़ने की कोशिश की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा कि वो वहाँ अकेला नहीं था। कुछ चीज़ें उसे देख रही थी, और किसी चीज़ ने उसका नाम बोला, एक ऐसी आवाज़ में जो बहुत डरावनी थी। 2 दिन बाद वो मर गया। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और उसके नाखून हड्डी तक घिस गए थे। बिल्डर्स ने गड्ढे को पत्थर और लकड़ी से बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक चैपल बनाया, मानो प्रार्थनाएं नीचे छुपी हुई चीज़ों को रोक सकती थी। लेकिन फुसफुसाहटें अभी बंद नहीं हुई। गड्ढे को बंद करने के लिए चर्च ने उसके ठीक ऊपर एक चैपल बनाया। नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर वर्शिप, अ होली सील, पवित्र पत्थर और रिचुअल से बनाया हुआ एक बैरियर, जिसका गोल था नीचे जो कुछ भी हलचल हो रही थी उसको दबाना। The altar was placed directly over the deepest point, where the darkness was said to breathe. वे रेलिक्स लाए, रोम से होली वाटर, जेरूसलम की पवित्र मिट्टी। वो एक ट्रू क्रॉस का स्प्लिंटर यानी टुकड़ा भी लाए, जिसे नींव के पत्थर के नीचे दफन किया गया।
फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद लोगों ने अभी भी कुछ सुना। प्रार्थनाओं के बीच खामोशी में खरोच, जानबूझकर सांस लेना जो ह्यूमन जैसा नहीं था, फुसफुसाहट जो लैटिन को किसी पुरानी भाषा में बदल देती थी। कुछ गड़बड़। पहले उन्होंने हवा को दोष दिया या चूहों को, लेकिन फिर रात में जब आखिरी मोमबत्ती बुझ गई, कुछ खटखटाया पत्थरों के नीचे से। समथिंग रिदमिक, जैसे कि जो कुछ भी वहां नीचे था कुछ गिन रहा था। सदियों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजियों ने हाउस्का कासल पर कब्जा कर लिया। वो वहां किसी वॉर स्ट्रेटेजी के लिए नहीं थे। आसपास कोई मिलिट्री आउटपोस्ट भी नहीं था, सो देयर वॉज नो टैक्टिकल रीजन टू होल्ड इट। वो वहां गड्ढे के लिए आए थे। द नाजीज, स्पेशली द एनआरआरपी, हिटलर की सीक्रेट ऑकल्ट रिसर्च डिवीजन, प्राचीन शक्ति से ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने रेलिक्स, रूइंस और डार्क मैजिक जैसे किसी भी चीज़ के लिए दुनिया भर में खोजबीन की जो युद्ध के संतुलन को बदल सकती थी, और हाउस का कासल तक नर्क के दरवाजे पर बनाया था। वो उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कासल के बड़े हिस्से को सील कर दिया था, इसके कोल्ड स्टोन चैम्बर को रिचुअल स्पेस में बदल दिया था। ब्लैक कैरेक्टर्स लाए गए, दीवार पर ऑकल्ट सिंबल्स बनाए गए। उन्होंने सियोन्स किए जिससे नीचे कुछ जगाने की कोशिश की जा सके। समथिंग ओल्ड, समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गड्ढे को खोलने की कोशिश की, एक ऐसी सेना बुलाने के लिए जो उनके एम्पायर की सेवा करेगी, एक दानव, एक हथियार। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बुलाया उसने आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसे खबरें थी कि सैनिक पागल हो गए। ऐसी लाशें मिली जिनकी आंखें जली हुई थी। एक आदमी को बंद कमरे में पाया गया, उसके नाखून उखड़ गए थे दीवारों पे पंचे मारने से। और फिर उन्होंने कासल को छोड़ दिया। नो एक्सप्लेनेशन, नो रिकॉर्ड व्हाई, एज इफ व्हाटएवर दे फाउंड चोज नॉट टू बी यूज्ड। आज हाउस का कासल चेक रिपब्लिक के शांत जंगलों में स्थित है। दिन के उजाले में ये एक अवशेष की तरह दिखता है। गॉथिक दीवारें, ढलते हुए वॉल पेंटिंग्स और इसके केंद्र में एक चैपल। ये पब्लिक के लिए खुला है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। लेकिन विजिटर्स हमेशा तस्वीरें लेकर नहीं जाते। ऐसी दर्जनों रिपोर्ट्स है कि सील बंद कमरों में अचानक तापमान गिरने लगता है, जिससे तपती गर्मी में भी हवा में सांसों की धुंध दिखाई पड़ती है। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उनका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई अदृश्य चीज बस नजर से ओझल हो जाती है। कुछ लोगों ने फिगर देखी है, शैडो इज सिल आउट विथ विंग्स, नॉट एंजेलिक नॉट ह्यूमन, लंबा विकृत, मानो बुरे सपनों से आया हुआ। एंड देन देयर वॉज द वुमन इन द ब्लैक। लोग कहते हैं कि वो हवा में तैरती है, पीला चेहरा, लंबा काला घूंघट, गलियारों में चुपचाप सरकती हुई, केवल एक पत्थर की दीवार के माध्यम से गायब होने के लिए, जहाँ कोई दरवाजा ही नहीं है। संदेह करने वालों का कहना है कि यह केवल वातावरण है। पुरानी इमारतें चरमराती हैं, ठंडी हवा पत्थर में रहती है। एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि उसने चैपल के फर्श पे कुछ रेंगते हुए देखा। वो इन्वेस्टिगेशन के बीच में ही कांपता हुआ चला गया। फिर कभी उसने उसके बारे में बात नहीं की। लोकल लेजेंड से अगर आप ठीक 12 बजे चैपल में अकेले खड़े हो और आप सुने, ध्यान से सुने, तो आप सुनेंगे खरोचना फर्श के नीचे से धीमे आवाज में, जैसे कि वहां नीचे कुछ अभी भी जीवित है, अभी भी इंतजार करता हुआ, बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। और सबसे अजीब बात, चैपल के नीचे कोई तहखाना नहीं है, कोई रेंगने की जगह नहीं है, बस एक गड्ढा है। वहां नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, और फिर भी हर बार कोई ना कोई दस्तक देता है। मे बी इट जस्ट अ लेजेंड, मे बी द pit is sealed for good, और मे बी
It's only sleeping. लेकिन अगर आप अभी भी हाउस का कसल जाए तो फर्श पे दस्तक मत देना, बिकॉज समथिंग माइट नॉक बैक. Like creepy stories from real haunted places? Hit that subscribe button and dive deeper into world's darkest mysteries. Until next time, see you in the darkness.